नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका blog.oureducation.in पर। काफ़ी लोग पूछते हैं हमारे चैनल पर कि कैसे यूपीएससी में सक्सेस रेट को बढ़ाया जाए, क्या शॉर्टकट तरीका है, क्या कोई तरीका है कि यूपीएससी में हम अपना सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। देखिए, यूपीएससी में अगर आपको सक्सेस रेट बढ़ाना है तो एज सच कोई टिपिकल शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंसी समझना होता है और जिसको समझने के लिए आपको राइट गाइडेंस लेनी होती है। आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या खुद भी, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है या आपने कभी एक बार भी प्रिपरेशन करी है तो आप खुद पढ़ पढ़ के स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग डिवाइस कर सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होती। सबसे पहले आपको सिलेबस को सही से समझना होता है, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछता। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यूपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछता, जो पढ़ना है लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और आपको आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप आंसर राइटिंग इग्नोर करते हो तो आप यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते। प्लूटस आईएएस, जो कि बेस्ट आईएएस कोचिंग मानी जाती है, इसमें जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं उसके चौथे पांचवें दिन आपको फैकल्टी जो है वो आंसर राइटिंग कराती है। 1-to-1 सेशन आपका होता है फैकल्टी के साथ, पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है। इसलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि आप सही स्ट्रेटेजी डिवाइस करें और सही तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। आप एक बार में निकलने वाले का जब एग्ज़ाम निकलता है यूपीएससी, तो जिनका निकलता जाता है ना, एक बार उनको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है, एक बार उनका प्रीलिम्स निकलने लगता है तो हर बार निकलने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि इसका 2 बार मेंस निकला, इसका 2 बार प्रीलिम्स निकला। क्यों? क्योंकि उनको एक बार स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है, उनको समझ में आ जाता है कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। तो अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है, आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट से डरते नहीं हैं, आपका डायग्नोसिस जो है वो रेगुलर बेसिस पर होता है, और कोई ना कोई आपको मेंटोरशिप जो कि अच्छी कोचिंग में जैसे कि प्लूटस आईएएस में करवाया जाता है, आपके ऊपर काम करने वाला होता है, तो आप अपनी कमियों को खत्म करते जाते हो और यूपीएससी के लिए सुटेबल बनते जाते हो। और इसके साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। अगर आप ये कर पाते हो तो आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी होगी और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ प्रिपेयर करते हो। और ध्यान रखना कि नॉलेज यूपीएससी में तभी काम आती है जब आप 150 शब्दों में ठीक से आंसर फ्रेम कर पाओ, और जब आप सही से पढ़ोगे, सही से आंसर राइटिंग करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सोच समझ के चुनने होते हैं। ट्रेंड और स्कोरिंग पैटर्न देखें। सबसे ज़रूरी है प्रिपरेशन को मैराथन समझें, कोई स्प्रिंट नहीं। डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ ही आपको ये टफ एग्जामिनेशन क्लियर करवा सकता है। और इसके साथ ही साथ आप सही गाइडेंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट है, उसे ज़रूर पढ़ें।